हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस में पिछले 10 वर्षों में यानी 2023 से लेकर 2013 तक जनसंख्या एवं नगरीकरण से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इतिहास, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से एक फायदा तो ये है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फंस जाते हैं, और दूसरा ये कि हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 का पेपर देख लेते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया गया था 1871 में, जबकि नियमित जनगणना 1881 में शुरू किया गया था। आयोग ने इसका आंसर 1871 माना है। नेक्स्ट है जनसंख्या के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। ये टॉपिक्स इकोनॉमिक्स का है, लेकिन यहां भी हम लोग देख ही लेते हैं। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन द्वारा। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज द्वारा दिया गया। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन द्वारा, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस द्वारा। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस। अगला है भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2070 तक। पहले 2045 था, जिसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। 2022 का देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरों का आरोही क्रम है। सबसे पहले है कानपुर, उससे छोटा है लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। यहाँ पर नगरों की बात की जा रही है, जिलों की नहीं। जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज की। लेकिन यहाँ नगर की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कानपुर नगर की है, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर हैं, जिनमें 7 उत्तर प्रदेश में हैं। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन। जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। 2021 में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। अगला है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। ये दो सेंटेंस दिए हुए थे, जिनमें से दोनों ही सही थे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य हैं। सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, फिर मिजोरम का, फिर सिक्किम का। ये इनको क्रम वाइज करना था, तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। 2020 का देख लेते हैं। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए कितनी? 2.1। कानपुर और लखनऊ नगर 10 लाखी नगर यानी मिलियन सिटीज बने थे, क्रमशः जनगणना वर्ष 1971 और 1981 में। यानी कानपुर 1971 में और लखनऊ नगर 1981 में 10 लाखी यानी मिलियन सिटीज बने थे। अगला है 2019 का। 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि है भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। नेक्स्ट है 2018 का। जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर के अंतर से ज्ञात किया जाता है। अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर के अंतर से ज्ञात किया जाता है। अशोधित जन्म दर क्या होता है? किसी वर्ष विशेष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष में कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात अशोधित जन्म दर कहलाता है। अगला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, इन चारों राज्यों में से आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है कौन सा राज्य? हरियाणा। यह आर्थिक दृष्टि से तो ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती, और अधिकतम महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है किस राज्य की? हरियाणा की। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में। अगला है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में।
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी यूएन देशा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? 55%। 2017 में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा केरल में सबसे कम अनुसूचित जनजातियों, ये जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है उत्तर प्रदेश की। यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वह है 0.6%। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड में। कौन सा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? हरियाणा। अभी आपने इसको ऊपर देखा। 2016 का पेपर देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? सिख समुदाय में, जो कि है 903, और ईसाई में सर्वाधिक लिंगानुपात है जो कि है 1023। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसका जनघनत्व है 1106। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है जिसका है 1028, फिर केरल जिसका है 860 और फिर उत्तर प्रदेश 829। सबसे पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। दशक और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में 1971 से 1981 तक 24.66%, 1981 से 91 तक 23.87%, 1991 से 2001 तक 21.54% और 2001 से 2011 तक 17.7%। 2015 का जो री एग्जाम हुआ था उसको देख लेते हैं। 2001 से 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था 17.7%। अभी आपने इसके ऊपर देखा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%, जिसमें पुरुष की है 77.3 और महिला की है 57.2%। यानी अगर 67 में 10 जोड़ देंगे तो पुरुष का ज्ञात हो जाएगा और 10 घटा देंगे तो महिला का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या की 16.5% है, 16.51%। 2015 का जो पेपर निरस्त हुआ था उसको देख लेते हैं। जनसंख्या की जनांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है रहन सहन का स्तर। जनसंख्या की व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है विभिन्न व्यवस्थाओं में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि जो है यह जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। भारत की जनसंख्या वृद्धि किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का तथा परिष्कृत यानी इंप्रूव्ड आय अवसरों का। अगला है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, जहां की साक्षरता दर है 61.8%। अगला है केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम तथा गुजरात में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? उत्तर प्रदेश, जहां की पुरुष जनसंख्या की जो साक्षरता दर है वो 77.3% और महिला की 57.2%। यानी इनका अंतर जो है वह है 20.1% का अंतर है, जो कि इन राज्यों में सबसे ज्यादा है। 2014 का पेपर देख लेते हैं। उच्च लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर छत्तीसगढ़। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, फिर छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है किस राज्य में? केरल में। 2013 का पेपर देख लेते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए थे जिनको उनकी साक्षरता दर के हिसाब से अरेंज करना था। तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप, जिसकी साक्षरता दर है 89.3%, फिर चंडीगढ़ 81.2%, पुडुचेरी 80.7% और दमन दीव की 79.5%। यानी इन राज्यों में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वह है लक्षद्वीप की 89.3%, चंडीगढ़ की 81.2, पुडुचेरी उसके बाद है जिसकी है 80.7, फिर दमन दीव 79.5। आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष तक के
और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए राज्यों का अवरोही क्रम है, यानी सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या वाला, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर है बिहार की। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।